हमने सुना है, हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप दुनिया की सबसे गरीब कंट्री गए हो जी। तो भाई ये हमारे पॉडकास्ट पे पहले डिस्कस नहीं हुआ है, तो थोड़ा बताओ इस कंट्री के बारे में। जी, दुनिया की सबसे गरीब कंट्री आपको ईस्ट अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। बुरुंडी, उसको बुरुंडी बोलते हैं। उसकी कैपिटल सिटी पहले बुजुम्बुरा हुआ करती थी, अभी गितेगा है। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको अगर एज आ कंटेंट क्रिएटर अगर आप जाते हो, वीडियो शूट करनी है, तो वहाँ पर परमिशन चाहिए पहले। अच्छा, बट हमने आप फ़ोन से ऐसे वीडियो नहीं बना सकते उनकी? नहीं, दिक्कत आती है उधर की साइड में, आपको परमिशन एक लेटर चाहिए रहता है। बट आप बना सकते हो, अगर आप पुलिस वाला या कोई आर्मी वाला अगर आपको देख रहा है तो बस कैमरे को जेब में डालो या फ़ोन को जेब में डाल लो, इस तरीके से आप लोग वीडियोस वगैरह बना सकते हो। तो पर गाइड भी होता है आपके साथ? नहीं, मैं सोलो हम ऐसे ही घूमते हैं नॉर्मली। और अगर जिसको परमिशन चाहिए, वो परमिशन कैसे मिलती है? परमिशन उसके जो सबसे बड़ी सिटी है उधर आप ले सकते हो, बुजुम्बुरा के अंदर, वहाँ पर आप इजीली जाके ले। तो कुछ पे भी करना पड़ता है? हाँ, पे तो करना ही पड़ता है ऑब्वियसली, अफ्रीका में ट्रैवल करते हो तो। अब इतना आइडिया नहीं है कितना, बट लेकिन हाँ इतना तो होगा, $40-50 तो इजीली होगा। आपने नहीं ली थी परमिशन? नहीं, हमने कुछ नहीं लिया था। हम लोगों ने तो लेकिन वीडियो भी पुलिस वालों के सामने भी बनाई थी। अच्छा। बट 1-2 बार ट्राई कर लिया था, वैसे ही बोल के कि सेल्फी ले रहे हैं, बट शूट कर लिया था। मैं वैसे गया था अपना तंजानिया बॉर्डर लगता है उधर, तंजानिया से मैं एंटर किया था अपना बुरुंडी के अंदर। अगर आप बॉर्डर से जाते हो तो आपको 3 दिन का वीज़ा मिलता है, उसको ट्रांजिट वीज़ा बोल देते हैं। तो वो लिया था मैंने $40 का। वहाँ पर भी रिश्वत वगैरह मांगते हैं बॉर्डर पे, अफ्रीका में ट्रैवल करते हो तो। बाकी आप अगर एयरपोर्ट से जाते हो तो 30 दिन के लिए रहता है, वीज़ा मिल जाता है आपको। तो एयरपोर्ट है सबसे गरीब देश में? हाँ, एयरपोर्ट तो आपको हर कंट्री में मिल ही जाएगा। कैसा एयरपोर्ट है वहाँ का? एयरपोर्ट तो अच्छा ही है जितना सुना है। हाँ, एयरपोर्ट अच्छी रहती है। और जो बड़ी सिटी है उस कंट्री की, वो कैसी है? वो भाई ऐसी है कि अपनी दिल्ली है जैसे कैपिटल सिटी है, वो वैसे वहाँ पर थी पहले कैपिटल सिटी, अभी तो चेंज कर दिया। वो उसमें क्या सीन है, शाम को 5-6 बजे सब कुछ बंद भाई, सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। अब मैं जा रहा हूँ भाई रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, चलो खाना पीना खा लेते हैं कहीं पर जाके। वहाँ पर खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलता है, वर्स्ट क्वालिटी का मिलेगा आपको। उस पर मक्खियाँ चल रही हैं, मीट ऐसे लटका हुआ है बाहर की साइड में, मतलब बहुत गंदे हालत देखे थे जब मैं जा भी रहा था उस टाइम पे भी। बाकी उसमें गरीब कंट्री उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका GDP पर कैपिटा ऑलमोस्ट $250 से $300 है पूरे साल का। एक बंदा कमाता कुछ भी नहीं होता, 20-25 हज़ार रुपये एक साल का, बिल्कुल ही ख़त्म ही पड़ा हुआ है। और उस सिटी के अंदर ज़्यादातर मैंने देखा भाई साइकिल की टैक्सी चलती हैं। आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा दुनिया में, अफ्रीका में भी कहीं नहीं चलती इतनी, बट हाँ जो सबसे गरीब कंट्रीज़ हैं उसके अंदर चलती है। बुरुंडी हो गया, मलावी हो गया, साउथ सुडान में तो नहीं चलती, लेकिन हाँ इन कंट्रीज़ में चलती है। वहाँ पर भाई आपको पीछे बैठा लेंगे और साइकिल से आपको छोड़ के आएंगे, ऐसा सीन है वहाँ पर। हाँ, और वहाँ पर लोग सर्विस वगैरह जैसे काम करते हैं, जैसे अपने यहाँ पर कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहाँ पर लोग ज़्यादातर मैंने देखे हैं दिहाड़ी वगैरह पे जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे जुगाड़ी बैठा रखे लोगों ने, ऐसे लंबी साइकिल है और ज़्यादा लोग आ जाए? नहीं, ऐसे नहीं है, वो जोकर वाली सर्कस वाली नहीं है, वो अपनी जैसे देसी नहीं रहती जो इंडिया में चलती है, उसी टाइप की साइकिल है। बस पीछे थोड़ा सा वो सेफ्टी के लिए कुछ बांध रखा है कि बैठ जाए तो दर्द नहीं हो अपने पीछे, बस वो उतना सीन है। बस ज़्यादातर टैक्सी वही चलती हैं उनके यहाँ पर। वहाँ पर ना उबर चलती है ना वहाँ पर, ओला तो इंडिया की होगी, ओला उबर ये सब, या ग्रैब हो गया, ये सब चीज़ें उधर कुछ भी नहीं चलता। आपको वहाँ पर 1-2 बस मिलेगी, उसकी भी टाइमिंग्स रहती हैं, ये नहीं कि आप कभी भी आप जाके चले जाओगे। और अगर आप पर्सनल टैक्सी लेते हो तो वो और ज़्यादा महंगी पड़ेगी, 40,000 50,000 नॉर्मली वहाँ की लोकल करेंसी आपसे ले ली जाएगी, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है, बार्गेनिंग वगैरह नहीं करते तो वैसे आप थोड़ा करेंसी डिफरेंस बता सकते हो, एक इंडियन रुपीस वहाँ जाके कितना भाई? देखो करेंसी का वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पर ना जैसे अपना तंजानिया भी है और ये भी है और 2-3 कंट्रीज़ और, इनमें ना बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। हर चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा टफ है। 10-10 हज़ार के नोट चलते हैं, 20-20 हज़ार के हैं, और किसी कंट्री में तो 1-1 लाख के भी चलते हैं नोट वगैरह से भी। अगर ये टैक्सी 40,000 की लेते जो आप बता रहे थे, वो इंडियन में कितने की पड़ेगी लगभग? इंडिया का भाई वो मेरे को लगता है होगा अपना 2,000, 2,000 तो होगा। अच्छा। 90,000 में तो मैंने होटल लिया था वहाँ की लोकल करेंसी में। वहाँ पर मालूम है ब्लैक मार्केट का भी सीन है। जैसे अपने इंडिया में अगर $100 देते हैं तो अपन को 8-8.5 हज़ार रुपये मिलते हैं। करेक्ट। लेकिन वही समझो इंडिया में अपने ब्लैक मार्केट चल रही है, वैसे चलती नहीं है बट चल रही है समझ लो, तो यहाँ पर आपको 3 गुना ज़्यादा मिलेगा, 8, 16, 24, 25 हज़ार रुपये मिल जाएगा, वहाँ पर ऐसे मिलता है। अच्छा। हाँ, जैसे ही बॉर्डर पे जाओगे, बस से उतरोगे, वहाँ पर भाई साहब आ जाएंगे आपके पास में, भैया हमसे पैसे ले लो। जैसे बाजार में सब्जियाँ वगैरह नहीं बेचने आ जाते, उसी टाइप में। और
ज्यादा देते हैं पैसे बहुत ज्यादा देते हैं। comparatively? घपला नहीं करते कुछ, जैसे हम बाली में थे तो वो भी नोट्स वगैरह देते, पर घपलेबाजी बहुत होती है उसमें कि नोट निकाल लिया, कुछ निकाल लिया। हाँ वो तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन आपको वही गिनना है उनके सामने खड़े होके सारे। अगर गिन लोगे तो ठीक है, नहीं गिनोगे तो कुछ ना कुछ तो एक दो निकल जाते हैं। नोट्स वगैरह भी उनके फटे पुराने ही रहते हैं, लाइक उनके न्यू करेंसीज आती नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन ऐसी होगी उनके यहाँ पर, फटे पुराने से ही हैं। भाई ये जो सबसे गरीब देश है, यहाँ पर होटल की क्या सुविधाएं हैं? होटल्स वगैरह भाई अगर आप ढूंढोगे तो ऑनलाइन तो मिलेंगे नहीं आपको, ऑफलाइन ढूंढोगे तो भी महंगे मिलेंगे। अगर आप लोग एक दो जाने जा रहे हो या एक बजट में ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर सोलो लेते हो तो बहुत महंगा है। और क्या क्या सुविधा थी वहाँ पे, फैसिलिटीज़ क्या थी होटल्स में? कुछ नहीं है भाई, एक वो मिल जाता है बेड सा, उस पर सो जा, बस वही बहुत है। अच्छा, हाँ एक पंखा चलता एसी होता है? मैं एसी कहाँ मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा उधर। और पानी अगर आप ज़्यादा महंगा ले लोगे तो मिल जाएगा, लाइक 5-6 हज़ार का ले लोगे तो ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है? 5 स्टार्स हैं, 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब है? पैसे अगर कोई खर्च कर रहा है तो? पैसे खर्च कर रहा है तो उनके हिसाब से तो होटल है, मेरे को नहीं लगता, लेकिन 5 स्टार तो नहीं होगा, बट हो भी सकता है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं। बट जैसे नॉर्मली कंट्रीज में, जैसे बड़ी सिटीज़, कैपिटल सिटीज़ में ऑफिसेज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे वो सब है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड साफ और ये सब? हाँ है वो, बट एक पर्टिकुलर सा एरिया छोटा सा। अब आप इतनी बड़ी कंट्री में से 2% एरिया को आप डेवलप बोलते हो, तो उससे अगर आप जज करोगे पूरी कंट्री को तो काम खराब है। छोटा सा एरिया जो डेवलप है, वहाँ पर रोड्स वगैरह मैंने देखी थी। यहाँ पर मैं रुका था बस स्टैंड से, जैसे निकल के आया था, बस स्टैंड भी पूरा कच्चा पड़ा था उनका। जैसे बाहर निकल के आया, एक प्लाजा था, वो अच्छा था, उसके बगल में होटल लिया था हमने, बट उसके बाहर की रोड्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। हाँ बट लेकिन जो चाइना जो इन्वेस्ट करता है, वो वाली रोड्स वगैरह तो आपको बढ़िया मिलेंगी अफ्रीका के अंदर, और बुरुंडी के अंदर भी इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है उन्होंने। और जैसे ये मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, ये सब हर जगह मतलब मिल जाते हैं, तो ऐसे ब्रांड्स वहाँ पहुँच रखे हैं? इंडियन रेस्टोरेंट भी हर जगह मिल जाता है, वहाँ पे था क्या? हाँ रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिल जाएगा, इंडियंस बहुत हैं बुरुंडी के अंदर। और वैसे ये सब अमेरिकन ब्रांड्स नहीं है अभी, डोमिनोज और ये और वो? मेरे को नहीं लगता, नहीं होगा। बट वैसे दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज में मिल जाते हैं? हाँ उधर मिल जाता है आपको, जैसे तंजानिया वगैरह में जाओगे, क्योंकि तंजानिया हम लोगों को पता है, बुरुंडी का तो नाम भी नहीं किसी ने सुना। ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं, जब कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं तो लोग बोलते हैं भाई ये कौन सी कंट्री है, इसका नाम इतना अजीबो गरीब है, लाइक। तो बुरुंडी जैसे इतना अनएक्सप्लोर्ड है और वहाँ पे लोग भी कम गए हुए हैं। बट हाँ जितना मर्जी गरीब हो कंट्री, बट खूबसूरत बहुत ज़्यादा है ब्यूटी के मामले में। नेचर, वैसे नेचर कैसा, और नेचर मतलब एक नंबर है। माउंटेन्स है, क्या है वहाँ? बहुत माउंटेन्स हैं उधर की साइड में, छोटी छोटी हिल्स हैं और खूबसूरत बहुत है। बट वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लाइक वही बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं, बुरे हाल है। मैंने देखा था क्या खाते हैं वो? वही जो हम लोग खाते हैं, नॉर्मल चीज़ें। भाई बाकी हमने वैसे सुना है वहाँ लोग वैसे चूहा वूहा खाते हैं। नहीं चूहा उधर तो मैंने नहीं देखा, वो मलावी साइड में खाते हैं चूहे के, वो लाइक पॉपकॉर्न वो वैसे डंडी में लटका के लेके जाते हैं ना, वो वाला सीन रहता है। हाँ। बट उधर की साइड में मैंने नहीं देखा था। वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट करी थी, जैसे मैं उनके इंटीरियर पार्ट्स के अंदर घूमने गया था। आपको पता होगा DRC दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बिल्कुल बॉर्डर पे लाइक ये DRC है और ये उसका एक बगल में टाउन है बुरुंडी का। उधर मैं गया था, वहाँ पर लोग लाइक नाला सा था एक, लाइक उस जैसे इधर की साइड में ना दुनिया की लाइक अफ्रीका की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स में से एक है जो कि फ्रेश पानी की है, लाइक लेक तंगानिका बोलते हैं। उसका जैसे बाढ़ आ गई तो थोड़ा सा पानी जैसे गड्ढे में भर नहीं जाता, फिर वो थोड़ा सा चले जाता है, तो उसके अंदर मच्छी आ गई होगी, उसमें से मच्छी को काला पानी, उसमें से मच्छी निकाल के उनको औरतों ने साइड में रख रखी है, उसको वो लोग मार्केट में या पता नहीं किसके घर पे जाके या वहीं पर ही बैठ के बेच देते हैं। इतनी गंदी कंडीशन, उसमें मक्खियाँ चल रही हैं। वो मतलब खाना पीना उनका मेरे को देख के सही नहीं लगा, मतलब खाने पीने के साथ में बहुत ज़्यादा बुरे हाल है उन कंट्री के अंदर। और वहाँ की तो ज़मीन भी उपजाऊ नहीं होगी ज़्यादा? नहीं वो तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे उपजाऊ तो है। उसके लिए भी थोड़े पैसे हों आपके पास में तो ही खेती करोगे, वैसे तो क्या ही करोगे वहाँ पर। भाई यहाँ पे आपने देखा कि टैक्सी के नाम पे साइकिल चलती है, तो और क्या स्ट्रेंज चीज़ देखी आपने इस गरीब देश में, आपको बहुत ही अजीब लगा वो देख के? ट्रेन तो भाई यही सब चीज़ें थी जितनी मैंने आपको बताई हैं। पर वो टूरिस्ट को देख के बुरुंडी में जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वो कुछ वहाँ के लोकल लोग रिएक्ट करते हैं अलग तरीके से कुछ? नहीं वहाँ जैसे अगर आप वीडियोस बनाओगे तो करेंगे, अगर आप नॉर्मली चल रहे हो तो कुछ कोई पूछने वाला भी पर नहीं है। खुश वुश होते हैं कि हाँ देख खुश के भाई बहुत कोई होते आया हैं, हमारी खुश तो नहीं होते, पैसे ज़्यादा मांगते आगे पीछे घूम घूम के। अच्छा। हाँ उनको लगता है जैसे इंडियंस, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे इंडियंस की पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब लाइक अमीरी में तगड़े लेवल पे हैं वो लोग, बट तो पीछे पीछे आते रहते हैं पैसे वगैरह मांगने के लिए। तो हम लोग भी जैसे ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी दे देते हैं,
वैसे हम तो खुद बजट में ट्रैवल करते हैं, तो जितना हो सकता है उतना कर देते हैं। तो भाई एक जगह और गए थे आप जहाँ पे एक सबसे बड़ी फैमिली है, एक ही इंसान ने शुरू करी है जो, वो भी ईस्ट अफ्रीका में ही है, युगांडा। वहाँ पर मैं गया था। तो वहाँ स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जैसे मेरे साथ में क्या क्या उधर की साइड में कांड वगैरह हो गया था। तो जैसे मैंने रूम लिया था वहाँ पर, उधर जो फैमिली को मिलने जाना था, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, और रूम वगैरह लिया वहाँ पर, अंदर चले गए। बढ़िया। पहली बात तो वहाँ पर 2 लड़के एक रूम में नहीं रह सकते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा पूरे युगांडा में या जिस नहीं, अफ्रीका में मैं जितनी कंट्रीज घुमा हूँ मेरे को तो कहीं पर नहीं मिला। हाँ, थोड़े अगर बड़े लेवल के होटल्स में चले जाओगे तो वो समझते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। बट जैसे नॉर्मली है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे टाउन होते हैं वहाँ पर होटल्स वगैरह मिलने लाइक इम्पॉसिबल टाइप के ही होते हैं, मिलती ही नहीं है। एक बार था, उसके पीछे होटल था, तो चले गए हम लोग। बोले यहाँ पर आप जैसे 2 जाने तो रुक नहीं सकते, आपको अलग अलग रूम लेना पड़ेगा। मे बी इनकी टेक्निक भी होती हो कि रूम बेचने की ज़्यादा, तो जो भी है। लेकिन हम उसमें रुके। तो रात को जैसे ही उन्होंने रात हुई, जैसे हम लोग सोचा चलो खाना पीना खाने के लिए बाहर निकलते हैं, और उन्होंने किसी को कॉल किया, बंदा आया। अब हमको बोला कि अब भाई आपसे मिलने के लिए ना इस होटल के मैनेजर आए हुए हैं, कि आप इतनी दूर से आए हो, थोड़ा हाल चाल पूछ लेंगे। तो हमने गेट खोला है जैसे ही, और बाद में भाई साहब अंदर उसके अंदर से कुंडी लगा दी। कितने लोग थे? एक ही बंदा था? पुलिस तो आई थिंक, हाँ वो बंदा तो एक ही था, लेकिन बहुत हट्टा कट्टा था वो, आपको जैसे पता है तगड़ी लोग हैं वहाँ के। तो अंदर आ गया, कुंडी लगा दी उसने। तो डर तो लग ही जाता है कि ये भाई क्यों एकदम से आ गया। और मेरे को लगा था कि अब क्या पता मारे पीटे, कुंडी तो कोई नहीं लगाता अंदर आते ही भाई। और बाद में जब हम लोगों के उन्होंने बैग वगैरह सब निकाले, ऐसे मतलब कपड़े अपने निकाले, उसमें पैसे ऐसे निकले, थोड़े बहुत उन्होंने रख लिए जितने उसमें थे। बाकी हम लोग इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे कोई कुछ कहीं छुपा रखे हैं, कहीं किसी ने कहीं रखे हैं, तो वो निकाले उसने। और बाद में जैसे हम लोग हैवी हुए कि भाई तुम हो कौन, पहले तो हमको ये बताओ तुम हो कौन। सही बात है। तो उसने बोला भाई मैं पुलिस से हूँ। बट आप सिविल वर्दी में क्यों? हमारी मर्जी, हम ऐसे ही आते हैं। उसने ऐसे बोला उन्होंने। और हम लोग 3 जाने थे उधर, लाइक 2 रूम लिए थे, बट एक में हम 2 रुके थे और एक में और एक्स्ट्रा पैसे दे गए। तो जैसे ही मतलब वो अंदर आया और हम लोग थोड़े हावी हुए हैं, उसने अपनी डिटेल्स वगैरह सारी बताई है। बाद में उसने बोला अगर आपको हमारी चक्कर में कुछ भी दिक्कत हुई हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपको। क्योंकि वो लाइक अंडर कवर जैसे एजेंट होते हैं ना, उस टाइप का ही समझ लो कि क्या करने आए यहाँ पर, बैग वगैरह चेक कर रहे हैं, मे बी ड्रग्स वगैरह ढूंढ रहे हो, तो ऐसा भी कुछ सीन है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।